एक साहूकार था, उसके एक बेटा और एक बहू थी, जो रोज़ रोटी बनाकर झीम कर बाहर आती। पड़ोसन पूछती, बहू क्या झीमे? तो वो पड़ोसन से बोली, ठंडो बासी। कैसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन उस साहूकार के बेटे ने सुना तो वो बोली कि माँ, आज तो मेहमान आए थे, अच्छा अच्छा भोजन बनाया। तब माँ ने अच्छा अच्छा पकवान बनाया। बेटे से बोली कि बेटा बुला तेरे मेहमानों को। बेटे ने कहा, माँ 4 थाल लगाओ, अपने घर में ही मेहमान हैं, चारों लोग साथ ही जिमेंगे। झीम कर बाहर निकली। पड़ोसन ने पूछा, बहू जिमी? क्या क्या जिमी? बहू ने कहा, हाँ जिमी। पड़ोसन ने कहा, क्या जिमी? बहू ने कहा, ठंडा बासी। तो पति ने कहा, आज तो मेरे साथ जिमने बैठी, क्या बात है? तब तो पत्नी से कहता है कि तू रोज ये क्या कहती है कि ठंडा बासी? तब वह कहती कि हाँ, आपकी कमाई नहीं, आपके पिता की कमाई है। ये तो आपके पुरखों की कमाई है। जिस दिन आप कमाओगे उस दिन ताज़ा भोजन होगा। एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा, मैं विदेश कमाने जाऊँगा। माँ ने मना किया, अपने घर में खूब धन है, तू बाहर मत जा। तब भी लड़का नहीं माना और विदेश चला गया और अपनी पत्नी से कह कर गया कि मैं जब तक नहीं आऊँ दिए और चूल्हे की आग नहीं बुझनी चाहिए। अब एक दिन दोनों ही आग बुझ गई तो वो दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के यहाँ आग लेने गई तो पड़ोसन के चौथ की पूजा कर रही थी। तो बहू बोली कि मुझे जल्दी से आग दे दो, मेरी सास आवेगी तो डांटेगी और मेरा घरवाला बाहर कमाने गया है। वो बहू बोली कि चौथ की पूजा से क्या होता है? वो पड़ोसन बोली, पूजा से अन्न होता है, धन होता है, लक्ष्मी होती है, उन्नति होती है, पुत्र के पुत्र होता है, बिछड़ों से मेल होता है। तब बहू बोली कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि आज चौथ है? मेरी सास तो मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देती है। मेरा आदमी भी बाहर गया है, अभी तक कोई खबर नहीं है। तब पड़ोसन बोली कि तू चौथ माता का व्रत कर और उसी दिन से रोज एक बिंदी दीवार पर लगा देना। ऐसी 30 बिंदी पूरी हो जाए तब चौथ का व्रत कर लेना। सब से हो हमेशा व्रत करती। चौथ के दिन दमड़ी का गुड़ लाकर और अपने महल में चौथ बनाकर पूजा करती और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाती। उनकी सास उनको 4 समय रोटी देती तो चौथ के दिन एक समय पनिहार को देती, एक समय पाड्य को देती, एक समय झाड़ बाड़ा को खड्डा खोद कर गाड़ देती और चौथे समय उनकी अपने महलों में ले जाकर खा लेती। अब उसको चौथ का व्रत करते करते बहुत दिन हो गए। जब फिर एक दिन उस आदमी को चौथ माता ने सपने में दर्शन दिए कि मानव सोया है या जागा। मैं तो सोया भी हूँ और जागा भी, चिंता में पड़ा हूँ, मेरी चिंता मिटा और तेरे घर जा, तेरी घरवाली तेरी राह देख रही है। तब वो आदमी बोला कि माता, मैं घर कैसे जाऊँ? मेरा तो लेन देन बहुत बाकी है। वह चौथ माता बोली कि सुबह उठ कर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना और वाले ले जाएंगे और देने वाले दे जाएंगे। वह सुबह उठ कर और नहा धोकर आसन बिछाकर बैठ गया। लेने वाले ले गए और देने वाले दे गए और अपना सब सामान समेट कर वो घर के लिए निकला। रास्ते में सामने एक सांप जलने के लिए जा रहा था तो उसे साहूकार ने छींक दिया। सर्प बोला कि मैं तुझे डसूंगा। वह बोला कि मुझे मत डस, मुझे घर जाने दे, मेरी घरवाली से मिलने दे, फिर डस लेना। तब वो सांप बोला कि तेरे घर जाने के बाद तू मुझे भूल जाएगा। उस साहूकार के बेटे ने कहा कि मेरी औरत की चोटी लटका दूंगा और तू मेरे महल में आ जाना। तब वो सांप बोला कि मुझे वचन दे। तब उसने वचन दिया कि जल्दी करूं, झूठ बोलूं तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरूं। अब वो घर गया और घर आकर उदास बैठ गया और चुपचाप सो गया। तब वो औरत बोली, आप इतने दिन बाद आए हो, नहीं बोला, आपको क्या हुआ है? तब वो आदमी बोला, क्या बोलूं, मैं तो थोड़ी देर का मेहमान हूँ, मेरी दुश्मन को वचन देकर आया हूँ कि वो मुझे डसेगा। उसकी औरत बहुत तेज थी और चतुर थी। उसके आदमी को नींद नहीं आई और वो उठ गई, अपने महल की सातों देहरी धोई और पहली देहरी पर बाल रेत बिछाई।
दूसरी पर इत्र व अबीर, तीसरी देहरी पर फूल गुलाल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी देहरी पर गादी गचिला और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा। इस प्रकार 7 ही देहरी सजा दी। जब आधी रात हुई तो सांप फुसकारता हुआ आया। पहले तो बालू रेत में लौटा और बोला, साहूकार के बेटे की बहू ने सुख और बहुत दिया है। मैं वचन से बंधा आया हूँ, डसूंगा तो सही। इस प्रकार भी दूसरी देहरी पर अंतर। अबीर का लौटा और बोला, साहूकार के बेटे की बहू ने सुख बहुत दिया है, पर वचन का बंधा हूँ, डसूंगा सही। पांचवी देहरी पर लड्डू पेड़े खाए, साहूकार के बेटे की बहू ने सुख तो बहुत दिया है, पर वचन का बंधा आया हूँ, डसूंगा तो सही। सातवीं देहरी पर दूध की कटोरी पी, साहूकार के बेटे की बहू ने सुख तो बहुत दिया है, पर वचन का बंधा आया हूँ, डसूंगा तो सही। आगे बढ़ा तो चौथ, विनायक और चंद्रमा जी तीनों मिलकर आपस में बोले कि अपना व्रत करती थी, आज इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो दुनिया में आप अपने को कौन मानेगा। इस प्रकार से तीनों ने आपस में विचार किया। चौथ माता ढाल बनी, विनायक तलवार बने और चंद्रमा जी ने उजाला किया। जब वह सांप साहूकार के बेटे के पास जाने लगा तो विनायक जी ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी और ढाल में ढक दिया। तब वो औरत अपने आदमी से बोली कि चलो हम चौपड़ का वासा खेलते हैं। तब वो औरत, मेरी दुश्मन मर गया है। दोनों जने उठे, चौपड़ पासा खेलने लगे। खेलते खेलते बहुत देर हो गई। गांव से बहन रहती थी, वह भाई से मिलने आई तो भाई और भाभी दोनों बैठे थे। उठे तब बहन बोली कि माँ, भाई को हारा थका है और भौजाई के कोई काई हो गयो है। भाई के महल में जाने लगी तो खून की नदी बहने लगी और चिल्लाई कि माँ, अपने भाई को किसी ने मार दिया है। तब आवाज़ दोनों ने सुनी। तब तो भाभी बोली कि बाई जी, हम नहीं मरे हैं, हमारा बेरी दुश्मन मरा है। मेहतर को बुलाओ और पाँव साफ करवाओ, गाजा बाजा के सामने लो। जल्दी से मेहतर को बुलवाया, सफाई करवाई और गाजा बाजा से भाई भाभी को सामने लिया। सब जने एक जगह बैठे। भाई बोला कि माँ, तेरे जाने के बाद किसी ने कोई धर्म पुण्य नहीं किया है। तब माँ बाप बोले कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है। तब वो औरत बोली, मैंने चौथ माता का व्रत किया है। सासू ने कहा कि तू तो झूठी है, 4 समय रोटी देती थी। तब वो बोली कि आप नहीं मानती तो सबसे पूछ लो। तो सास सबसे पहले पनिहार के पास ले गई और उनसे बोला, हाँ, महीने में 1 बार रोटी देती थी। फिर पाडे के पास ले गई और फेप का फूल खिला। तो तीसरी बार झुंडवाले का खड्डा खोदकर देखा तो रोटी सोने की हो गई थी। अब वो बोली कि चलो साहूकार की दुकान पर चलो, सामान को पूछ लो। तब तो सासू साहूकार के पास गई तो बोला कि हाँ, महीने में 1 बार दमड़ी की घी की दमड़ी का गुड़ ले जाती। और वो सासू बहू के पाँव गिरने लगी। तब बहू बोली कि सासू जी, तालाब का पानी पहाड़ का मत चढ़ाओ, पहाड़ का पानी तालाब में आता है। सासू जी ने आपके पाँव चल लगूंगी, आप चौथ माता के पाँव पड़ो। हे चौथ माता, जैसी बहू पर उपकार किया वैसे सब कर करना, सुनने वाले को हुंकारा भरने वालों को भी करना।